मैं 22 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। इसी का फायदा मेरा देवर मुझसे उठाने लगा। वो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा, जिसे मैं बखूबी समझ रही थी। मैं उससे जितना दूर जाती, वो मुझसे उतना ही करीब आ जाता। फिर मैं उसकी इस हरकत से अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में मेरा नाम अंजलि है और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। माँ पापा दोनों मजदूरी करने जाते थे, जिससे केवल घर खर्च ही चल पाता था। हम 3 बहनें थीं, जिनमें से मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र हो गई थी, इसीलिए मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली में तय हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था, क्योंकि जब एक गरीब घर की लड़की एक अच्छे घर में जाती है, तो वह कई तरह के सपने देखने लगती है। उनमें से मैं भी एक थी जो बहुत तरह के सपने देखने लगी थी। मेरे ससुराल वालों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह दहेज के खिलाफ थे। वह मेरी शादी के लिए भी कोई मांग नहीं रख रहे थे। यह देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वैसे भी मेरे माँ बाप की उतनी हैसियत नहीं थी कि वह दहेज दे सकें। वह तो मैं देखने में बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से लड़के वाले मान भी गए थे। अच्छा रिश्ता था, इसीलिए मेरे पापा 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दिए और मैं अपने ससुराल में आ गई। मेरे पति का नाम विनोद था। वो भी बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा मेरा एक देवर भी था, जो मेरी ही उम्र का था, और वो बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत ही खुश थी। मेरे देवर का नाम गौतम था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे पति एक ऑफिस में काम करते थे। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर का खर्च बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 1 महीना हो गया। इस 1 महीने के अंतराल में मैं अपने सास और ससुर की सेवा बड़े अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहा करते थे कि अंजलि, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम मेरे माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखती हो, इसीलिए मेरे माँ और पिताजी भी बहुत खुश रहते हैं। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप सिर्फ अपना काम पर ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरा देवर गौतम भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाकिया था, पर वह दिल का बहुत ही अच्छा था। घर में बहुत ही खुशियां थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार है। घर के सभी लोग मेरा खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि यही खुशियां सिर्फ चंद दिनों की ही हैं। जिस घर में खुशियां ही खुशियां थीं, उसी घर में अचानक मातम छा गया। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे, यूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, यह सोचकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखाया कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति विनोद अपने काम के लिए गए, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब ये खबर हम सबको मिली, जैसे हम सबके ऊपर तो पहाड़ गिर गया था। मैं अभी 22 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति को जी भर के देखा भी नहीं था, ना ही अभी मेरा कोई सपना या अरमान पूरा हुआ था। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं यूं ही बैठी रो रही थी कि तभी कुछ औरतें आकर मेरी मांग का सिंदूर धोने लगी। मुझे इस तरह से देख मेरा देवर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग हमें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरी आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं यूं ही बेसुध रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रोती। धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए। इस घटना को 1 महीना गुजर गया और मैं देख रही थी कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। वह पहले जैसा मुझसे व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी।
जब तक पति थे तब मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठी यह सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अभी मेरी 2 बहनें कुंवारी बैठी थी। ऊपर से मैं उनके पास चली जाती तो उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो जाती, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अब चाहे जो भी हो, मैं यहीं इसी घर में रहकर सब कुछ सहन करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू थी, इसीलिए मेरा भी इस घर पर अधिकार था। मैं भी तो यही सोचकर आई थी कि मैं अपने ससुराल को हमेशा समेट कर रखूंगी, लेकिन अब हालात कुछ और ही थे। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी। वह कहती थी कि तुम मेरे बेटे को खा गई। अगर तुमसे अपने बेटे की शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, लेकिन ये मेरी भूल थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने को किसी आरे की तरह काटती थी। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने खुद अपने पति को मारा था? पति के जाने का दुख मेरे अंदर कितना है, ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। घर की हालत अब दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी, लेकिन मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। वह मुझे समझाता था कि भाभी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, इसीलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उनको ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन वह आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी अपने देवर गौतम की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से मुझे खुश देखना चाहता था। वह मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं कर रहा था। वह मुझे हर दिन खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता था, लेकिन मेरे अंदर जो पीड़ा थी उसे मैं कैसे भूल सकती थी। मैं अभी मात्र 22 साल की विधवा थी। मेरे अभी ऐसे मौज के दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसीलिए मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिल रहे थे। मुझसे अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ ही दिन के बाद मेरे देवर को एक ऑफिस में काम मिल गया और वह अब काम पर जाने लगा था। वह रोज सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था। जब आता तो किसी से कुछ नहीं बोलता था। फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाता। कमरे में आने के बाद वह मुझसे बातें करने लगता। वह मेरे लिए चोरी छिपे कुछ न कुछ खाने की चीजें भी लेकर आता था। मैं उसे कहती कि गौतम, तुम मेरे लिए यह सब मत लाया करो, कहीं माँ जी को पता चल गया तो वह हमारे बारे में गलत सोचेंगी। मेरी बातों को सुनकर वह कहता, भाभी आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप घर के सारे काम अकेली करती हैं और माँ के ताने भी सुनती हैं। फिर भी आप पलटकर कभी भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अगर इस घर में कोई और होता तो अब तक न जाने कितना झगड़ा कर लिया होता। गौतम मुझे हर तरह से समझाने का प्रयास करता था, फिर मैं भी क्या कर सकती थी। उसकी बातों का मान रखना ही बढ़ता था, क्योंकि जो इंसान हमारी कद्र कर रहा था, अगर मैं उसकी कद्र न करती तो यह मेरे संस्कारों के खिलाफ हो जाता। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपनी सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास से कुछ नहीं कह पाती थी। मुझे पता था कि अगर मैं सास से ज्यादा कुछ कहूंगी तो वह मुझे और भी ज्यादा जलील करेगी, इसीलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। रविवार का दिन था। उस दिन मेरा देवर गौतम का ऑफिस में छुट्टी थी। उस दिन मैं घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में यूं ही अपने पति को याद कर रही थी। उनकी यादों में मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके रहते मैं कितनी खुश थी, लेकिन अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तभी मेरा देवर गौतम मेरे कमरे में आ गया। वह मेरी आंखों में आंसू देखकर कहने लगा, भाभी आप रो क्यों रही हैं? अब जो चला गया है वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसीलिए अब और ज्यादा अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। अगर इस तरह से आप अपने को तकलीफ देंगी तो आपकी तबीयत कहीं और ज्यादा न बिगड़ जाए। मैंने देवर से कहा कि गौतम, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, जबकि आपकी माँ और पिताजी मुझे हर रोज ताने मारते हैं।
आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? पति के जाने का दुख मुझे भी तो है। क्या वो इस बात को नहीं समझते हैं? मैं ये सब कुछ अपने देवर गौतम से कह रही थी और रोए जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, भाभी आप तो समझदार हैं और आप समझ सकती हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए। गौतम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी। घर में एक वही तो था जो मुझे समझ सकता था और मेरा ख्याल भी वही रखता था। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे साथ रोने लगा। जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं तुरंत उससे दूर हटकर उसे चुप कराने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों चुप हुए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरी सास वहां आ गई और मुझे इस तरह से गौतम के साथ देखकर वह उल्टा सीधा कहने लगी। वह कहने लगी, मेरे एक बेटे को तो तूने खा लिया, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खाएगी क्या? आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास की बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली ही गिर पड़ी थी। मैं यूं ही फूट फूट कर रोने लगी। गौतम अपनी माँ को समझा रहा था, लेकिन वह उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराती रही। इसी तरह मेरे पति की मौत को 6 महीने गुजर गए। ये 6 महीने गौतम मेरा बहुत ख्याल रख रहा था और इसी बीच हम दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई थीं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि गौतम मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतना ज्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। एक दिन हमारे घर पर एक शख्स आया और वह मेरे सास और ससुर से कुछ बात किया। फिर वह पैसे का एक बंडल मेरी सास के हाथ में रखकर चला गया। ये सब कुछ मैं अपने कमरे से देख रही थी। मुझे इस बात से बहुत हैरानी थी कि एक अनजान शख्स मेरी सास को इतने पैसे क्यों देकर गया था। अब मैं ये बात अपने देवर को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझसे जैसा व्यवहार किया था, तब से तो मैं देवर से दूर ही रहती थी। लेकिन गौतम हमेशा मेरी फिक्र करता था, मेरी हालातों के बारे में जानने की कोशिश करता था। फिर ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ जाती थी। आज शाम को जब गौतम घर आया तो उस वक्त सास घर में नहीं थी। तब मैंने उस पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में गौतम को सब कुछ बता दिया। वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वो खुद अपनी माँ से इस बारे में बात करे। वो मेरी बात मान गया और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी सास घर आ गई। तब उनके आते ही गौतम पूछने लगा कि माँ, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है? वो कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता है? गौतम अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो वो बताने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर गौतम ने अपनी कसम अपनी माँ को दी। तभी वह बताने लगी। वह कहने लगी कि वह आदमी अंजलि से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे उसे अंजलि के बारे में पता चल गया है। फिर एक दिन वह उसे देखने भी आया था। उसी दिन से वह उससे शादी करने की कह रहा है। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वह पैसे देने के लिए कहने लगा। तब मैंने सोचा कि वह ऐसे भी अब हमारे किस काम आएगी। मेरा बड़ा बेटा तो उसने 10 ही लिया है और अब यह तुम्हारे ऊपर भी डोरे डाल रही है। अगर यह इस घर में रहेगी तो वह तुम्हें भी। इसी वजह से हम उसे इस घर से विदा कर देना चाहते हैं। सास के मुंह से यह बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब भी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी जीने की इच्छा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरे सास ससुर इतना नीचे गिर सकते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा देवर गौतम इस बात पर अपने माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। वह कहने लगा कि भाभी, हमारे घर की इज्जत है और आप अपने ही घर की इज्जत को बेचने जा रही है। आपको इतनी भी समझ नहीं है। अगर भाभी की जगह पर आप होती और आपकी सास आपसे ऐसा करती तो आप क्या करती? भैया के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाभी के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फिर भी भाभी सब कुछ चुपचाप सहन कर रही है, क्योंकि वह आप लोगों को अपने सास ससुर नहीं बल्कि अपना माता पिता समझती है। जरा सोचो, ऐसी संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी? अरे वो तो किस्मत का खेल था कि भैया अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें भाभी का क्या दोष है? आप लोग क्या समझते हैं? भैया के जाने से भाभी खुश है? नहीं माँ, भाभी पल पल हर पल भैया की याद में रोती है, तड़पती है, जिसे आप लोग कभी नहीं समझ सकते। जरा एक नजर उठाकर भाभी की तरफ देखो।
इनकी अभी उम्र ही क्या है और ये इतनी ही उम्र में एक विधवा की जिंदगी जी रही है। क्या इससे बड़ा दुख इनके लिए और कुछ है? देवर की बात सुनकर मेरे सास ससुर को अफसोस होने लगा। उन्हें यकीन हो गया था कि वो मेरे साथ गलत कर रहे थे। वो मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मैं उतनी निर्दयी नहीं थी कि मैं उन्हें माफ न करती। मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा, माँ जी, आप मेरी माँ हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद मेरे सास ससुर ने मेरी शादी गौतम के साथ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं भी अब गौतम से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी और अभी से पूरी जिंदगी ऐसे विधवा की तरह गुजारना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने अपनी सास को अपनी मंजूरी दे दी। वह 2 दिन के बाद ही मेरी शादी गौतम से करा दी। हालांकि मैं अपने पहले पति को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तब वो नहीं थे। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। गौतम एक अच्छा इंसान था और वह सबकी बहुत कद्र करता था। इतने दिनों में उसने मेरा जितना ख्याल रखा उससे तो मैं शुक्रगुजार थी। मैं खुशी खुशी गौतम को अपना पति मानकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी। दोस्तों, एक कम उम्र में विधवा की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, यह आप सब समझ सकते हैं। यह समाज एक विधवा को किस नजर से देखता है, यह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर गौतम जैसा समझदार लड़का हर घर में हो तो उस घर की मान मर्यादा हमेशा बची रह सकती है, क्योंकि गौतम एक बहुत ही अच्छा काम किया था। वह हर वक्त उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा और आखिर में उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।